नमस्कार सहपाठी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अहंकार क्या होता है और अहंकार किस प्रकार से हमारा विनाश करता है। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अहंकार को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। अहंकार को ख़त्म कैसे करें, इस बात को हम कुछ बिंदुओं में समझते हैं। बिंदु नंबर 1, विनम्रता अहंकार का इलाज है। अहम का मतलब होता है मैं। उदाहरण स्वरूप मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ इत्यादि। और अहंकार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अहम। हमारे अहम के दो चेहरे होते हैं। एक पल तो यह हमें बताता है कि हम सबसे अच्छे हैं और एक पल हमें यह बताता है कि हम सबसे बुरे हैं। आपने इस बात को अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि कभी कभी तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान तथा प्रभावशाली हैं, और आपने यह भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे बेकार हैं, कमज़ोर है या आप अप्रभावशाली हैं। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि हम इन दोनों सिचुएशंस में वास्तविकता के प्रति अंधे हो जाते हैं। हमारे मन में कई विचार आते हैं, जैसे कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। लेकिन यदि आप अपने अहंकार को दूर करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों सिचुएशंस में विनम्र बनना सीखना होगा। आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि आप कुछ चीज़ों में अच्छे हैं और कुछ चीज़ों में आप बुरे हैं। हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं। एक में तो हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है और दूसरी में हमें लगता है कि हमारे पास में कुछ नहीं है। लेकिन आपको सब कुछ या कुछ नहीं के जाल से बाहर निकलना है। विनम्रता के द्वारा हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। विनम्रता हमें हमारी कमजोरियों को समझने में मदद करती है तथा उन्हें सुधारने में भी मदद करती है। रात के समय जब जुगनू चमकता है तो वह यह सोचता है कि मैं कितना चमकदार हूँ, मैं चारों तरफ प्रकाश फैला रहा हूँ। लेकिन जब सूरज उग जाता है तो जुगनू चाहे कितना ही तेज चमक ले, सूरज के सामने जुगनू की चमक नहीं के बराबर रह जाती है। जुगनू की तरह ही हम इंसान भी अपने अंदर कई चीज़ों का घमंड पाल लेते हैं, जैसे मैं यह कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ इत्यादि। लेकिन आपको हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि आप चाहे किसी चीज़ को कितना ही कर ले, कितना ही अच्छे तरीके से कर ले, लेकिन संसार में आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो उस चीज़ को आपसे बेहतर और आपसे ज़्यादा शानदार तरीके से करेगा। आपको हमेशा विनम्र बना रहना चाहिए और इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस संसार में केवल आप अकेले बाहुबली नहीं हैं। यह दुनिया बाहुबलियों से भरी पड़ी है। संसार में केवल आप ही धुरंधर नहीं है, संसार एक से बढ़कर एक धुरंधरों से भरा हुआ है। आप विनम्रता का जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आपका अहंकार उतना ही ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि विनम्रता का अभ्यास करें कैसे। विनम्रता का अभ्यास कैसे करते हैं वह मैं आपको बताता हूँ। विनम्रता का अभ्यास करने के लिए आपको किसी भी काम को छोटा या किसी भी काम को बड़ा नहीं मानना है। जैसे दो काम हैं, एक काम है पढ़ाई करना और एक काम है झाड़ू लगाना। तो आप ऐसा ना सोचें कि मैं पढ़ाई तो कर लूँगा लेकिन मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा। झाड़ू लगाना मुझे एक तुच्छ काम लगता है,
विनम्रता को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आप पढ़ाई के साथ साथ झाड़ू भी लगाएं। मैंने यहाँ पढ़ाई और कमरा साफ करने का उदाहरण देकर आपको यह बात समझाई है। आप ये बात किसी भी तरीके से खुद पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप खाना बनाएं, टॉयलेट साफ करें इत्यादि। कुल मिलाकर आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप कोई भी काम करते वक्त खुद को छोटा महसूस ना करें, और जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे हो तो उस काम को करने का अपने अंदर घमंड ना पालें, और इस बात के प्रति जागरूक रहे कि इस संसार में आपसे भी बेहतर तरीके से इस काम को कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा है। बिंदु नंबर 2, 2 बातों को याद रखो और 2 बातों को भूल जाओ। अपने अहंकार को काबू में करने के लिए आपको इन 2 चीज़ों को याद रखना चाहिए। पहली चीज़, दूसरों ने आपके लिए जो अच्छा किया, और दूसरी चीज़, आपने दूसरों का जो बुरा किया। जब हम इस बात को याद रखते हैं कि हमने दूसरों का क्या क्या बुरा किया, तो इससे हमें हमारी अपूर्णता का एहसास होता है। जब हम इस बात को याद रखते हैं तो हम आसमान में नहीं उड़ते हैं, बल्कि ज़मीन से जुड़े रहते हैं। और जब हम इस बात को याद रखते हैं कि दूसरे व्यक्तियों ने हमारा क्या क्या भला किया है, तो हम विनम्र बने रहते हैं। ये 2 बातें थी जिन्हें आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उन 2 बातों की जिन्हें आपको भूल जाना है। अपने अहंकार को काबू में करने के लिए आपको इन 2 बातों को भूल जाना चाहिए। पहली बात, हमने दूसरे व्यक्तियों का जो भला किया, और दूसरी बात, दूसरे व्यक्तियों ने हमारा जो बुरा किया। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आपको आपका नुकसान करने वाले व्यक्ति का अच्छा मित्र बन जाना चाहिए। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम उन बातों को भूल जाते हैं जो दूसरों ने हमारे साथ बुरा किया, तथा हमने दूसरों के साथ में जो अच्छा किया, तो हमारा दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है, जिससे हम चीज़ों को एक बड़ी दृष्टि से देख पाते हैं और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अपनी गलतियों को याद रखने तथा अपनी उपलब्धियों को भूल जाने से हमारा अहंकार काबू में रहता है। बिंदु नंबर 3, अपने अहंकार पर नज़र रखें। अपने अहंकार को दूर करने के लिए उस पर नज़र रखना आवश्यक है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अहंकार कब कब बढ़ जाता है। जे सेट्टी एक सन्यासी और लेखक हैं। एक बार जे सेट्टी यात्रा पर गए तो उन्हें एक सज्जन मिले, तो लेखक जे सेट्टी ने उस सज्जन से कहा कि क्या आपने ध्यान के बारे में सुना है? मैं आपको ध्यान सिखाना पसंद करूंगा। तो वह व्यक्ति बोला कि क्या तुम्हें ध्यान के अलावा अपनी ज़िंदगी में कुछ और काम नहीं आता है जो मुझे ध्यान सिखाने चले हो? इससे लेखक जे सेट्टी का अहंकार मन ही मन भड़क उठा। जे सेट्टी जी ने अपनी एक किताब में इस घटना के बारे में बताया था और कहा था कि मैं मन ही मन उस व्यक्ति से यह कहना चाहता था कि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मैं एक स्मार्ट बंदा हूँ। मेरे पास अच्छे कॉलेज की डिग्री है, मैं चाहूँ तो $1,00,000 कमा सकता हूँ। मुझे यह सब सन्यासी वाले काम मजबूरी में नहीं करने पड़ रहे हैं, मैं खुद इन कामों को करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने गुस्से भरे जवाब के बजाय उस व्यक्ति से कहा कि मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा गुजरे। यदि आपके अंदर कभी ध्यान सीखने का विचार आए तो मुझे दोबारा संपर्क करें। इस प्रकार यहाँ पर लेखक जे सेट्टी ने अपने अहंकार पर नज़र डाली और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने अहंकार से भरी हुई नकारात्मक प्रतिक्रिया करने के बजाय एक सकारात्मक जवाब दिया। आपको भी ऐसा ही करना है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ में बुरा बर्ताव करे
तो आप उस बुरे बर्ताव को एक सन्यासी की तरह चुपचाप सहन कर लें। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिन्हें हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, जिन्हें हमें सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ आपको यह समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में बुरा बर्ताव करे तो सबसे पहले आपको यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वह व्यक्ति आपके साथ में बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है। क्या वह व्यक्ति किसी बात से परेशान है, क्रोधित है, इत्यादि बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अहंकार में आकर कुछ भी उल्टा सीधा जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम बिना सोचे समझे अपने अहंकार के हिसाब से काम करते हैं तो हमारा अहंकार मजबूत बनता है, और हमारे अहंकार को कमज़ोर करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सोच समझकर प्रतिक्रिया करें। बिंदु नंबर 4, अपने आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान को बढ़ाएं। आपको अपनी ज़िंदगी में विकास करने के लिए अहंकार को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोग्रेस करने के लिए अहंकार की जगह अपने आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान को बढ़ाना चाहिए। आपने यह बात कई बार अनुभव की होगी कि लोग जितने बुद्धिमान होते हैं या जितने शक्तिशाली होते हैं वे दूसरों को उससे भी ज़्यादा बताते हैं। वे अपनी शक्ति तथा बुद्धि का नाटक करते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति उन्हें श्रेष्ठ समझे। ऐसा लोग अपने अहंकार की वजह से करते हैं। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आप बुद्धिमान होने का दिखावा न करें, आप शक्तिशाली होने का दिखावा न करें, बल्कि आप इतनी मेहनत करें कि आप बुद्धिमान और शक्तिशाली बन जाए। हम जितनी ऊर्जा खुद को श्रेष्ठ दिखाने में, दूसरों के सामने नाटक करने में खर्च करते हैं, उतनी ऊर्जा का प्रयोग यदि हम मेहनत करने में करें तो हम सच में श्रेष्ठ बन सकते हैं। अब समझते हैं कि अहंकार और आत्मसम्मान में क्या फ़र्क होता है। पहला फ़र्क, अहंकार डरता है कि लोग क्या कहेंगे। आत्मसम्मान लोग कुछ भी कहे उसे फिल्टर करता है। दूसरा फ़र्क, अहंकार दूसरों से तुलना करता है, आत्मसम्मान स्वयं से तुलना करता है। तीसरा फ़र्क, अहंकार खुद को साबित करना चाहता है, जबकि आत्मसम्मान अपने वास्तविक स्वरूप में रहना चाहता है। चौथा फ़र्क, अहंकार सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, और आत्मसम्मान सोचता है कि वह किसी से भी सीख सकता है। पांचवा फ़र्क, अहंकार शक्तिशाली होने का नाटक करता है, जबकि आत्मसम्मान शक्तिशाली या बुद्धिमान होने का नाटक नहीं करता, वो वैसा बनने पे ध्यान देता है। अहंकार चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, जबकि आत्मसम्मान स्वयं का और दूसरों का सम्मान करता है। अपना आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए आपको प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है और फिर प्रत्येक टुकड़े को पूरे करते जाना है। जैसे यदि आपको 3 घंटे पढ़ाई करनी है तो आपको इन 3 घंटों को आधे आधे घंटों में बांट लेना है, और यदि आपको आधा घंटा भी ज़्यादा लगता हो तो इसे 15-15 मिनट में बांट लें, और फिर इस प्रकार एक बार में 15-15 मिनट पढ़कर 3 घंटे की पढ़ाई पूरी करें, और हर स्टेप पूरा कर लेने पर अपने आप को शाबाशी दें। बिंदु नंबर 5, फीडबैक लें और अपने आप में सुधार करें। अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए आप दूसरे व्यक्तियों से अपने काम का फीडबैक ले सकते हैं और आपको जो कमियां नज़र आती हैं उनमें सुधार करें। लेकिन फीडबैक मांगते समय हमें सावधान रहना चाहिए। फीडबैक मांगते वक्त हम 2 गलतियां करते हैं। पहली गलती,
हम एक ही समस्या के लिए हर किसी से फीडबैक लेने लग जाते हैं। और दूसरी गलती, हम एक ही व्यक्ति से सारी समस्याओं के बारे में फीडबैक लेने लग जाते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फीडबैक केवल उसी व्यक्ति से लेना है जो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, जानकार हो। आपको हर किसी से फीडबैक नहीं लेना चाहिए और हमें एक ही व्यक्ति से भी सारी समस्याओं के बारे में फीडबैक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो बार बार एक ही व्यक्ति से फीडबैक लेने पर वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। जब लोग आपको अपने विचार बताएं तो आपको उन विचारों का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए जिन्हें आप आपकी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं। किसी भी विचार को अमल में लाने से पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बिंदु नंबर 6, हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करें। अहंकार को नष्ट करने की सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक रणनीति है कि आप आपके पास में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको वे चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं। जब भी आप कोई सफलता हासिल करे या जब भी कोई आपको बधाई दे तो उस समय उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको सफल बनाने में आपकी मदद की थी। अपने मन ही मन उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको सफल बनाने के लिए अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया था। अपनी सफलता का श्रेय उन लोगों को भी दे जिन्होंने आपकी मदद की थी। जब आप अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं या आप दूसरों का धन्यवाद करते हैं तो आपका अहंकार नष्ट होने लग जाता है और आप एक विनम्र व्यक्ति बनने लग जाते हैं। बिंदु नंबर 7, हमेशा अभ्यास करते रहे। अपने अहंकार से बाहर निकलना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है। सीधे शब्दों में कहूँ तो आप अपने अंदर से अहंकार को कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। आप इसे अपने अभ्यास के द्वारा कम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे दूर करने का अभ्यास करना बंद कर देंगे तो ये वापस पौधे की तरह धीरे धीरे आप में बढ़ता चला जाएगा। और यदि आपने उस पौधे को नहीं काटा तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए ऐसा ना सोचें कि हम एक बार अभ्यास कर लेंगे तो हम अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अहंकार को ख़त्म करने के लिए हमें रोज़ाना अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इसे एक बार में ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी।